आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं, मतलब दोस्ती के नाम पे कलंक है। जब पूरा मैं बीमार से ठीक ठाक होके उठ गया हूँ तब आज हमें मिले, तब इन्हें पता पड़ा। इन्हें पूरे इलाके को पता पड़ गया पर इन्हें पता ना पड़ा। आज कह रहे थे तबीयत खराब थी। मैं आगे से पूछता रहूंगा भाई शुभम बढ़िया है ना, कैसा है, क्या हाल है, ठीक है ना। और क्या हाल चाल मेरे भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, सभी गुड मॉर्निंग। और मेरे भाइयों, आज तुम्हारा भाई मिल रहा है तुम लोगों से पूरे 6 दिन बाद। हाँ मेरे भाइयों, 6 दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी और उसके पीछे भी एक रीज़न था। और वो जो रीज़न था, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी दुश्मन के केस में ही वो वाले रीज़न पैदा हो। भाई लोगों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। और तबीयत ये समझ लो कि मेरी पूरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है मेरी, ये इस बार ही हुई है यहाँ पर आकर। जो मेरे भी ये पिछले 5-6 दिन जो तबीयत ख़राब रही है, इतना पेन स्टोमक में, इतना पेन। और मेरे भाइयों, जो ये तबीयत ख़राब होने का रीज़न जो डॉक्टर ने बताया, काफ़ी टेस्ट करने के बाद जो उन्हें पता लगा, सोनोग्राफी हुई थी मेरी, ब्लड टेस्ट हुए, तो उन्होंने यही बताया कि बदलता हुआ मौसम और प्लस खान पीन जो मेरा, मतलब कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं पड़ता लेकिन आपका खान पीन उस तरह का नहीं चलता जिस तरह का होना चाहिए। तो उस चक्कर में मेरे इन्फेक्शन हो गया था और आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बुरा हाल था ना, इतना बुरा हाल कि मैं 1-2 बार तो मतलब गश खाए गिरने वाला था, इतना बुरा हाल था, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। और फिर जब मेरे से नहीं बीती तब जाके एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तब सारे टेस्ट हुए, जो भी टेस्ट डॉक्टर ने बोले कि ये करवाओ, और सब नॉर्मल आया, सब चीज़ें नॉर्मल आई। बस इंटेस्टाइन में थोड़ा सूजन आई थी मेरे, उस चक्कर में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। इस चक्कर में आप लोगों से नहीं मिल पाया था। और भाई लोगों यार, इन 6 दिनों में तो ये लग रहा था, ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली कि जब हेल्थ ख़राब होती है ना, तब तो बस ये लगता है कि बस ठीक हो जाऊँ, फिर कुछ नहीं करूँगा, फिर कुछ गलत नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ठीक होते हैं फिर दोबारा ये जीभ उठती है कि कुछ चटपटा खाना है। तो मेरे भाइयों, सारे टेस्ट निपटने के बाद, जो भी सारे टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, पूरे बॉडी के जो भी टेस्ट थे, डॉक्टर ने बोला कि ये पूरा कोर्स है दवाइयों का जो आपको करना पड़ेगा। और वो मेरा कोर्स आज ख़त्म हो रहा है, तो कल से मैं कॉलेज कंटिन्यू करूँगा। काफ़ी छुट्टी हो चुकी है, मेडिकल लगाना पड़ेगा। और सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता छुट्टी करने का, लेकिन ऐसी कंडीशन थी कि भाई साहब ये समझ लो कि बेड से पैर नीचे रखने लायक भी नहीं था, इतनी बुरी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा। वो तो दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करा और हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर जल्दी से अब चीज़ें रिकवर भी हुई हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा वायरल भी चल रहा है। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा था, गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट है इंटेस्टाइन के, उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा वायरल भी चल रहा है इन्फेक्शन, तो थोड़ा इससे बच के रहना भाई। बाहर की चीज़ें अभी मत खाना, थोड़ा इग्नोर करना इन चीज़ों को कि भाई बाहर की चीज़ें खानी नहीं है, अपना घर के खाने पे ही रहना, वो बेटर रहेगा। तो भाई लोगों भी बतेरे परहेज करने को मिल गए हैं, वो परहेज करने हैं और करने ही पड़ेंगे क्योंकि हेल्थ की बात है। और आंटी, आप क्या बना रहे हो अभी? सैंडविच बना रही हूँ, आलू के पराठे बना रही हूँ। बहुत हालत खराब थी इसकी, बहुत ज़्यादा, सही में देखा ही नहीं जा रहा था। कोई देखता ना तो उसको भी रोना आ जाता, इतनी हालत खराब थी। और मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको कुछ अच्छा बना के खिलाऊं, रोज खिचड़ी दलिया, खिचड़ी दलिया। बस तो आज आंटी ने इतने दिन बाद, मतलब एक सैंडविच आधा ही खिलाया है, आधा ही खाया है। ये देखो, ये रहा, इसमें भी आधा ही पड़ा हुआ, आधा ही खाया है मैंने। जिद करके खिलाया है, मैंने कहा थोड़ा मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। हाँ भाई लोगों, मत, ये वायरल चल रहा है, बच के रहना, बाहर की चीजें मत खाना। आंटी ने मेरी कंडीशन देखी है, आंटी खुद कह रही थी कि मतलब एकदम ही क्या हो गया था कि बेड से उठने की ताकत नहीं थी शरीर में, बहुत ज़्यादा पेन और बहुत बुरी कंडीशन। अब आंटी ने मेरे लिए पराठा बनाया ना, हाँ, अब आज आलू को पराठा खाने का मन था। और फिर कोर्स भी पूरा हो गया है, मैं ऑलमोस्ट ठीक हो चुका हूँ, तुम्हारा भाई ठीक हो गया है, तो दवाई लेनी थी इस चक्कर में। फिर आंटी निकलेंगी। आंटी कंडीशन ज़्यादा खराब थी ना कुछ? बहुत ज़्यादा खराब थी भाई, कोई देख ही नहीं पाता, मतलब मैं ही नहीं देख पा रही थी। आंटी गई थी साथ में, लगा लो मेरे हॉस्पिटल, आंटी भी गई थी और कुछ दोस्त भी गए थे। चक्कर खा खा के गिर रहा था बार बार, बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब मुझे गेट खोलता था ना तो उस टाइम भी इसकी हालत ऐसी थी कि गेट भी नहीं खोल पा रहा था, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो भाई लोगों, इस चक्कर में आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था। और थैंक्स टू आंटी और मेरे दोस्तों का जो साथ में मेरे हॉस्पिटल थे और रुके थे मेरे साथ। तो यार, हेल्थ इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कुछ चीज़ों पे मैं और बात करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी जब मैं 5-6 दिन बेड रेस्ट पे था, तो उस समय फ़ोन ही मेरा एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। तो उस समय मैं क्या देख रहा हूँ कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रेंडिंग न्यूज़ में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए कि देश मेडल लेके आया, वो भी थी, पर उनसे ऊपर मैं देख रहा हूँ कि रेप की न्यूज़ वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मतलब
क्या ही हाल हो रहा है, क्या ही हश्र हो रहा है। कोलकाता रेप की बात करें तो मतलब दीदी जी जो है सेंट्रल से गुहार लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप कुछ एक्शन लो वरना हम ये कर देंगे। अरे भाई तेरे स्टेट की बात है, तूने कुछ करा नहीं, तू सेंट्रल से गुहार लगा रही है। तो यही दिमाग वाली बात है। मतलब यार ये चीज़ें ना थमनी चाहिए, रुकनी चाहिए। और मैं तो सही बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे कैड़े रूल्स बनने चाहिए, सीधे फांसी होनी चाहिए इन चीज़ों पे। ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि डायरेक्ट फांसी हो और मतलब कोई लंबे केस ना चले। पता है 10 साल केस चलते हैं, क्या होगा साला जिसने करा होगा वो भी सोचता है मैं तो बच जाऊंगा, 10 साल 12 साल तो केस चलता रहेगा। इन चीज़ों के लिए शॉर्ट स्पैन में और जल्दी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उसके लेग्स 90 डिग्री एंगल पे अपार्ट मिले थे, बताओ यार कितनी बुरी कंडीशन में वो लड़की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बांग्लादेश के कुछ वहाँ पे दंगे जो चल रहे थे वो देखे। बांग्लादेश में अगर आप एकजुट होकर नहीं रह सकते तो क्या मतलब है, ठीक है। अलग अलग बटोगे तो कटोगे और एक साथ रहोगे तो नेक रहोगे, ये मेरा मानना है। तो मेरे भाई अगर कोई देख रहा है मुझे बांग्लादेश से, तो भाई एकजुट होके रहो, हमेशा साथ रहोगे तो बढ़िया रहोगे, कटोगे नहीं बिल्कुल भी। और अगर अलग रहोगे तो कटोगे और नेक नहीं रह पाओगे कभी भी। तो भाई लोगों साथ रहो। जो जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ पर हो रहा है इस समय बांग्लादेश में, बहुत ही बुरी कंडीशन है। मैं तो देख रहा था बड़े बड़े मंदिर तोड़ रहे हैं यार, ये क्या है। फिर इन लोगों को चाहिए सेक्युलरिज्म। तो मेरे भाइयों ये तो बेबुद्धि के पैंदे हैं साले। इनको तो ये है कि इंडिया में कोई ऐसी बात हो जाए, कोई अगर कोई अमेंडमेंट हो जाए तो उन पे तो ये प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। यहाँ पे हमारे भाइयों के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इन लोगों को नहीं दिख रहा होगा। यहाँ की माइनॉरिटी है, वहाँ की माइनॉरिटी नहीं है। और भाई मैं तो जितने मेरे भाई बांग्लादेश में हैं उनके साथ, हम जितने हिंदू भाई जितने भी पूरे भारत के और पूरी दुनिया से उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस आप लोगों को साथ रहने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, क्योंकि जो इस समय बांग्लादेश का हाल है, अगर इस कंडीशन में आप लोग साथ नहीं रहे तो बहुत सफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा। जैसे लोग यहाँ पर एक साथ रह के प्रोटेस्ट करते हैं, आप लोग भी अपने देश में बांग्लादेश में रह के प्रोटेस्ट करें। वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, भाग के कुछ नहीं होने वाला। अपने देश में रह के प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट से लड़कर, और तब अपना कोई एक क्राउड बेस्ड डिसीजन निकलेगा। और किसने कहा है कि प्रोटेस्ट लड़के ही होता है भाई, ये तो भीड़ की बात है, किस तरह की भीड़ है, और ये मेंटलिटी की बात होती है। अपना शांति से प्रोटेस्ट करके सब चीज़ों का निवारण होता है, तो अपना वो निवारण निकलेगा। भागने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों। अगर कोई मुझे बांग्लादेश से देख रहा है, सारे पूरे इंडिया का आपके साथ पूरा सपोर्ट है, तो अपना वहीं रहिए और लड़िए। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि पत्थरबाजी करिए, कोई नहीं। जो पत्थरबाजी करता है वो प्रोटेस्टर नहीं होता, वो तो साले भिखमंगे होते हैं। और यहाँ नहीं होती, बुद्धि घुटनों में होती है उनकी। प्रोटेस्टर कभी पत्थरबाजी नहीं करता, वो तो कुछ अलग ही आते हैं जो उस माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं। प्रोटेस्टर वो होते ही नहीं है कभी, जो पत्थरबाजी और बेफालतू की सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करना, वो प्रोटेस्टर नहीं होते। प्रोटेस्टर होता है जो शांति से अपनी बात को आगे रखें और आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाइयों, मेरा और मेरे पूरे भारत देश का सपोर्ट उन लोगों के साथ है बांग्लादेश में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, माइनॉरिटी हो ना हो, जो भी है। बस जो लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। तो अपना डटे रहिए और अपना कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर निकलेगा। और मेरे भाइयों फिलहाल बज चुके हैं रात के 1:18 और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं, मतलब दोस्ती के नाम पे कलंक हैं। जब पूरा मैं बीमार से ठीक ठाक होके उठ गया हूँ तब आज हमें मिले, तब इन्हें पता पड़ा। इन्हें पूरे इलाके को पता पड़ गया पर इन्हें पता ना पड़ा। आज कह रहे थे तबीयत खराब थी, तो मिलिए हमारे उस भाई से जो हमारे पिछले 15-20 व्लॉग पहले वाले किसी व्लॉग में, मतलब 15-20 व्लॉग से पहले कास्ट हुआ था किसी व्लॉग में, मुझे याद नहीं, लेकिन आज काफ़ी दिन बाद मैं से कास्ट करने जा रहा हूँ। तो मिलिए हमारे आशीष भाई से। मतलब आज आपको कैसा लग रहा है कि आप इतने दिन बाद मिले, आपको पता पड़ा, आप यहाँ बैठ के मूंगफली तोड़ रहे हैं। देखो मतलब तभी कोई टेंशन पूछा ही नहीं कि शुभम कैसा, तू कहाँ था, ना कोई कॉल आया। हाँ खुद इतने दिन से बिजी चल रहा था। पहले मैं अजमेर गया हुआ था, खुद घर पे गया हुआ था, टाइम ही नहीं मिला। वहां पे भी किसी दोस्तों ने बताया नहीं कि शुभम तेरे क्या है। सच्ची मेरे को पता नहीं था। इसको आज पता पड़ा है तो आज आया, मुझसे बोला कौशिक आ जाओ। मैंने कहा आ जा। फिर थोड़ा मेरा भी मन ऐसे ही हो रहा, मैंने की पड़े फ्लैट पे अकेले मूंगफली ले आया। गीली मूंगफली मैंने आज तक खाई ना, जयपुर में आके पहली बार खा रहा हूँ गीली मूंगफली। अच्छी नहीं लगी क्या? ना अच्छी तो खैर ना लगी, क्योंकि हम तो यूपी से, हमें तो खैर पकी हुई मूंगफली खाना है, बुनी हुई, तो हमें कहाँ हंसी आया था। और दोनों भाई पता है कौन सी मूवी देख रहे हैं? कौन सी मूवी देख रहे हैं? स्वर्ग, उसकी गोविंदा की। मेरे पापा का भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फेवरेट एक्टर था, तो मेरा ही फेवरेट एक्टर गोविंदा ही है। पुरानी मूवीज का जो मजा था ना भाई, वो पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। दोनों भाई स्वर्ग देख रहे हैं बैठ के। अभी फिलहाल तो ये कौन सी एक्टर है, जूही चावला को बचाना गुंडों से।
तो भाई लोगों ऐसे दोस्त मत पालना। ये आशीष है हमारा, इतने बड़ा गलीज है। जब मैं बीमार था बीच में उस समय भी मैंने उसे कॉल करा था, लेकिन भाई साहब ने फोन नहीं उठाया। आज एक ही बार कॉल किया तो मुझे भी लगा कि भाई तो मैंने भी छोड़ दिया है कि भाई ठीक है ऐसा कर दिया होगा इसने, और मैं खुद बिजी हो रहा था। देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया एक्सक्यूज दे रहा है। देखो बाकी सबको तो 4-4 बार 10-10 15 बार कॉल कर रहा है और मुझे एक ही बार किया। मैं सोचा कि मैं ठीक किया होगा ऐसे काम से। तू कुछ ज्यादा ही खास था मेरा, इसलिए तो भाई लोगों आज मेरी तबीयत जब ठीक हो गई है तब ये भाई आया है मिलने के लिए हमसे। मैंने कहा चलो कोई बात ना, माफ करते रहे, कोई लोड नहीं। आगे से तेरी तबीयत खराब होगी सीधे मरने पे आऊंगा तो रामने के लड्डू खाने। सही बात है बेटा। तो मेरे भाइयों चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का मैंने बहुत कम शूट करा था, कम भी यार इसलिए करा क्योंकि बेशक तबीयत ठीक हो चुकी है लेकिन पेट में हल्के हल्के ब्लिंकअप है, मतलब हल्का हल्का पेन हो रहा है। जो होता है ना कई बार चलते हो तो हल्की हल्की मरोड़ होती है, वो है अभी। प्रेगनेंसी वाला पेन। चुप रहे साले, प्रेगनेंसी वाला थप्पड़ मारूंगा साला। वैसे तो आया नहीं देखने के लिए, अब बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। अब ध्यान रखूंगा ना आगे से, तेरा ध्यान रखना पड़ेगा यार। अभी फिलहाल हम ध्यान देते हैं स्वर्ग मूवी पे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ एक बात, प्लीज रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर बिकॉज दे आर द ओनली वन जो आपके यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से और साथ में ग्रो करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर, राम राम। राम राम बोल दे। राम राम, राधे राधे, गुड नाइट। और आगे से ध्यान रखेगा ना कि बिल्कुल बिल्कुल, जब तबीयत खराब होगी मैं आगे से पूछता रहूंगा भाई शुभम बढ़िया है ना, कैसा है, क्या हाल है, ठीक है ना। इतनी भी जरूरत ना है, साले मरने वाले दिन हो गए तब तो आया नहीं, अब बोल रहा है, हम बकचोदी मार रहा है। ध्यान रखूंगा।